So here I am, this is Ranveer Brar, and you are on the global menu, and we are in Ethiopia, where people enjoy their life irrespective of whatever comes their way. Let's enjoy Ethiopia through its food. तो इस रेसिपी में हम 3 रेसिपी बनाएंगे. रेसिपी का नाम है मिसिर वाट. इस रेसिपी के 2 अहम हिस्से हैं, 2 important parts that we're going to cook first. First thing is a spicy butter called nitar kibe. इसके लिए बटर में डालेंगे गार्लिक, अनियन, फेनिग्रीक सीड्स, इलायची, ऑरिगेनो, हल्दी, ब्लैक पेपरकॉर्न, टेक सम जिंजर, हल्का सा उसको क्रश कर लेते हैं. लेट्स टीयर इट ओपन. और अब जैसे हम घी बनाते हैं बस उस तरह से घी बनाना है, एक फ्लेवर्ड घी. इसको रख देते हैं एक छोटी गैस पे और धीरे धीरे लगभग 30 मिनट तक बिल्कुल धीमी आंच पे इसका घी बनने देते हैं. उसके बाद हम इसे कर लेंगे स्ट्रेन और हमारा नितर किबे रेडी. दिस इज द मोस्ट बेसिक फ्लेवरिंग दैट्स यूज्ड इन इथियोपिया. और हाँ, अपने घी को फिनिश करने के लिए डालेंगे ऑल स्पाइस, थोड़ी सी कबाब चीनी. इसके सिवाय इथियोपिया में एक मसाला बनता है और उस स्पाइस मिक्स को कहते हैं बरबरे. जिसे कह सकते हैं इथियोपियन गरम मसाला है. उसके लिए हमने डाला धनिया, काली मिर्च, मेथी, लाल मिर्च और कार्डमम सीड्स, बड़ी इलायची के दाने, क्लोव्स, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इथियोपियन फूड, सम मोर चिलीज, ऑल स्पाइस, जिंजर पाउडर, अनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर, salt. Lovely. Our berbere is ready. Let's take it out in a bowl. Let's start. The dish is called misir wat. देखिए, वाट मतलब स्टू. ऑयल, you could use any oil that you want. सबसे पहले डालते हैं प्याज, साथ में ही डालते हैं गार्लिक. और इसको बिल्कुल वैसे ही लाइट ब्राउन करेंगे जैसे कि आप घर पे करते हैं जब आप छौंक लगाते हैं. हमारा बरबरे, द स्पाइस मिक्स विच मेक्स द वाट. और मसाला भी भुन चुका है. बरबरे इज डन. नाउ वी ऐड द टमाटोज. दिस स्पाइस मिक्स इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ वेयर टू यूज ड्राई पाउडर्स. और यहां पर हमारे पास कुछ सोक्ड लेंटिल्स हैं. ये मसूर की दाल है जो हमने सोक की हुई है. मसूर की दाल अफ्रीका में चिकपीस और मसूर की दाल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है. जितनी फ्लैट दालें हैं जैसे मसूर और फावा बीन्स, ये सारी एक्चुअली मिडल ईस्टर्न और अफ्रीकन है, हिंदुस्तानी नहीं है. बट कोई बात नहीं, हमने बहुत मोहब्बत से इनको अपना लिया है और अपनाते रहेंगे. नाउ इट्स टाइम टू ऐड द वाटर और स्टॉक. ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा गाढ़ा रखना है इसको. नाउ इफ यू वांट यू कैन स्टार्ट विद रॉ लेंटिल्स एंड ग्रेजुअली लेट देम कुक. अगर आप जल्दी में हैं तो सोक करें. सुपर्ब. द किक ऑफ द चिली रियली हिट्स यू एट फर्स्ट, बट धीरे धीरे यू एंजॉय द क्लोव, यू एंजॉय द सटल स्पाइसेस, यू एंजॉय द पेपर, और आपके अंदर एक अप्रिसिएशन बनता है इस डिश का. The best part though is for me is the fact that you don't need to add any salt. देखिए, मसाले में नमक है. अगर आप और नमक डालेंगे नमक ज़्यादा हो जाएगा और आप कहेंगे रणवीर ने बताया नहीं. क्या बात. जब तक हमारा बटर क्लैरिफाई हो रहा है, गार्निश के लिए मैंने आपके लिए नितर किबे बना रखा है. लेट्स ड्रॉप द नितर किबे ऑन टॉप. मेरी दादी माँ होती ना, बड़ी खुश होती. कहती बचपन से बोल रही थी कि दाल में घी डाल, दाल में घी डाल. आज टीवी पे दाल में घी डाल रहा है. सम सावर क्रीम फॉर गार्निश. नाउ सम मिंट. सो लेट्स कट द शेडार इनटू डाइसेस. और अब हम करते हैं खुराफात. चीज को छुपाते हैं दाल के अंदर. लवली.
and just one for garnish. देखिए आप चाहें तो ऊपर गार्निश में चीज़ ना डालिए, लोग कहेंगे भाई ऐसा फ्लेवर क्या आ रहा है कि आज तक ऐसी चीज़ खाई नहीं है। आपको पता होगा कि कोई चीज़ तो है, लेकिन जब आप उस चीज़ के लिए तारीफ लेंगे तो इस ना चीज़ को याद ज़रूर करिएगा। फिलहाल रिकैप देख लीजिए। मिसर वाट बनाने की विधि। नितर किब्बे या स्पाइस्ड बटर के लिए पैन में डालें घी, बारीक कटा लहसुन, बारीक कटा प्याज, मेथी, इलायची के दाने, ऑरिगेनो, हल्दी, काली मिर्च के दाने, अदरक, स्पाइस पाउडर और 30 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकाकर छान लें। बरबरे या स्पाइस मिक्स के लिए ब्लेंडर में डालें धनिया के दाने, काली मिर्च के दाने, मेथी, लाल मिर्च पाउडर, इलायची के दाने, लौंग, ऑल स्पाइस पाउडर, सौंठ, प्याज पाउडर, लहसुन पाउडर और नमक डालकर ब्लेंड करें। मिसर वाट के लिए पैन में डालें तेल, प्याज, बारीक कटा हुआ लहसुन और सौटे करके डालें बरबरे मसाला। फिर डालें चॉप्ड टमाटर, पानी में सोक की हुई मसूर की दाल, पानी और दाल को नरम होने तक पकाएं। मिसर वाट को सर्विंग पॉट में निकालकर डालें नितर किब्बे, सार क्रीम और पुदीने से गार्निश करके चीज के टुकड़े मिसर वाट में डाल दें। मिसर वाट तैयार है। अगली डिश बनाते हैं जिसका नाम है डोरो वाट। नाउ डोरो वाट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डिश। जैसे मैंने आपको पहले बताया, वाट इज अ स्टू which is like the national dish of Ethiopia, and every wedding has to have the doro wat. Now what I've done in the meanwhile is I've taken the chicken, I've marinated with some salt, I'm going to put it on the side. ग्रेवी के लिए ऑलिव ऑयल। जो ये पैन्स है ना, इनकी थिक बॉटम पैन्स, इनकी खूबी यही है कि एक बार गर्म हो जाए तो आपको बार बार गैस की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। गैस धीमे करें और तसल्ली से गाना गाते हुए खाना पकाते रहें। अगर आपको गाना आता है, मुझे तो आता ही नहीं है जी। गार्लिक, जिंजर एंड लॉट्स ऑफ अनियंस। The onions are nice light brown before you do anything to the gravy. You gotta give it time. देखिए, I always say good food takes time. कोई बात नहीं, 5 मिनट आपकी जिंदगी के ज्यादा जाएंगे, लेकिन एक ऐसा फ्लेवर आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाएगा, आप जिंदगी भर याद रखेंगे। इसके बाद इसमें हम डालेंगे बेरबेरे, our spice mix, and put lots of it. हल्का सा भूनेंगे, ज्यादा नहीं। How is that different from you adding your spices at home? Not at all, right? I told you so. Now let's put some chicken. Chicken को मसाले का फ्लेवर सोक करने देंगे. We'll give it time. We'll allow it to soak the flavors. We'll put a little bit of water, just a little bit. Let's flip the chicken over. क्या बात है. And to the spices, let's add some tomato paste. थोड़ा सा चिकन स्टॉक डाला जाए. Nice. For me, the unique and the exciting part of the dish is the berbere. And we've made it, right? इससे पहले वाले सेगमेंट में अगर आपने मिस कर दिया, you just tuned in, all you have to do is write to me at global@livingfoods.com या फिर हमको फॉलो कीजिए on Facebook, Twitter and Instagram @livingfoods with a Z. Let's cover it. 10 minutes are over. Time to open, look and devour. क्या बात. Love at first sight. If you are a non-vegetarian and you're not drooling right now, there's something wrong. So we have our chicken. Nice. Nice, nice, nice. क्योंकि अब फाइनल प्रोडक्ट मेरे सामने है, तो मैं इसको चुपचाप शांति से डिटेल में देख रहा हूँ. मैं देख रहा हूँ इसकी थिकनेस, मीडियम थिक, इसका कलर बिटवीन ब्राउन एंड रेड, इसके ऊपर जो रोगन है that smells of the spice that I have put in it. For any chef, ये जो आखिरी इंटरेक्शन होता है ना खाने के साथ, ये बहुत ज़रूरी है और ये बहुत one-on-one इंटरेक्शन है. This is like the food is talking to you for one last time before it goes on the table. अब हम इसमें डालेंगे अपना spiced butter and you let it melt. धीरे धीरे उसको मेल्ट होने दें. And now the eggs.
Well, here you are. Let's not make good food wait, and you cannot let this picture just get stuck in your head because you have to go into your kitchen and try it. For that, you need to see the recap, which is coming up. डोरो वाट बनाने की विधि। डोरो वाट बनाने के लिए चिकन लेग्स को नमक से मैरिनेट करें। पैन में तेल गरम करके डालें चॉप्ड अदरक, लहसुन, प्याज और सौटे करें। फिर डालें बरबरे स्पाइस मिक्स और फ्राई करें। चिकन पीसेस डालकर मिक्स करें और डालें पानी, टमाटर पेस्ट, चिकन स्टॉक और पैन को कवर करके चिकन को पकाएं। डोरो वाट को नित्तर के बे और बॉइल्ड अंडे के साथ सर्व करें और धनिया से गार्निश करें। डोरो वाट तैयार है। Welcome to the global menu. This is me, Ranveer Brar, and I am not alone. मैं अकेला नहीं हूँ क्योंकि मेरे साथ हैं दीपा पाटिल जी. दीपा पाटिल जी is the winner of Living Foods Food Fiesta in Mumbai. जीत के टीवी पे आए और टीवी पे आके एक बढ़िया सी इथियोपियन रेसिपी बनाएंगे. और ये अंत में हमने मीठा रखा हुआ है कि भाई दीपा जी आएंगी, हाँ, और हम उनके साथ मीठा बनाएंगे. मैंने सोचा नहीं था मतलब आपके साथ कभी चांस मिलेगा, लेकिन थैंक यू. तो मतलब ये चैनल का बहुत थैंक करना चाहती हूँ मैं, क्योंकि मेरा ड्रीम अभी कंप्लीट हो रहा है. मैं अभी भी बिलीव नहीं कर रही कि मैं आपके साथ हूँ और किचन में हूँ. थैंक यू वेरी मच. आज जो हम डिश बनाने वाले हैं वो इंटरेस्टिंग है. इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि बहुत सारा घी, शक्कर, दूध है उसमें. आपको हिंदुस्तान की एक डिश की याद आ जाएगी. यू रिमेंबर समथिंग स्ट्रेट फ्रॉम होम. सो देयर गोज द बटर. मजे की बात है कि इथियोपिया में हालांकि बहुत ज्यादा वेजिटेशन नहीं है, लेकिन दूध, घी बहुत है. पता है आपको? पिस्ता डालते हैं? यस. चलो डाल दिया. बादाम? यस. चलो ये भी डाल दिया. और बादाम डालो. दैट्स द हाउसवाइफ. ये मैंने स्पेशली इथियोपिया से मंगवाया, पता है आपको? सो वी गॉट पिस्ताशियोज, वी गॉट आमंड्स, एंड हियर गो द रेजिन्स. सेम वही खुशबू, घर जैसी. अभी तक मैंने आपको नाम नहीं बताया और आपको भी नाम नहीं बताया. What we're cooking here is called a pierogi. Pierogi essentially means a pastry. और हम वही पेस्ट्री यहाँ पर बना रहे हैं. Time to put the coconut. pierogi जो है वो मीट से भी बनती है, वेजिटेरियन भी बनती है, नमकीन भी बनती है. और ये हमारा मिक्सचर भी तैयार हो गया. अब इसको हम यहाँ पे ना मिक्सी में घुमाएंगे. Very nice. So this is good enough. इतना जो है, this is good enough. ड्राई फ्रूट जो है वो क्रश हो गया है, नारियल दिख रहा है. अब एक पैन में लेते हैं शुगर. ये मेरे पास ब्राउन शुगर है. ब्राउन शुगर यूज करते हो आप? करती हूँ. अगर नहीं मिलता तो क्या करते हो? गुड़. गुड़. मैं वही सोच रही थी, मीठा कुछ नहीं है क्या? मीठा किधर है? ये आ गया मीठा. ओके. मिठास आपकी बातों से भी आ रही है, तो ऐसी कोई बात नहीं है. लेकिन फिलहाल खाने में थोड़ी सी डालनी पड़ेगी, वरना जब ये लोग बनाएंगे तो मीठा नहीं होगा और फिर ये कहेंगे कि रणवीर ने बताया. बस हल्का सा मेल्ट करना है ताकि ये मेल्ट होके अच्छे से मिक्स हो जाए हमारे नट्स में. सो वी आर लाइटली फोल्डिंग द शुगर. दैट्स ऑल वी आर डूइंग. शुगर को हम धीरे धीरे फोल्ड कर रहे हैं बस. फॉर मी दिस वर्क्स ब्यूटिफुली, क्योंकि थैंकफुली आजकल मिक्सी है और मिक्सी की वजह से पाउडर बनाना आसान हो गया है. इसलिए मैं डाल रहा हूं कार्डमम पाउडर. अब इसमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग काम करेंगे. इसमें डालेंगे थोड़ी काली मिर्च. आप मीठे में कभी काली मिर्च डालते हो? कभी कभार. किसमें डालते हो? नहीं, कोकोनट का ही बनाते हैं, उसमें लौंग डालते हैं. गाजर के हलवे में भी लौंग डालते हैं, दालचीनी भी डाली जाती है, तो उससे एक छोटा सा किक आता है टेस्ट में. तो वो भी मुझे बहुत पसंद है. खीर, इवन मैं खीर बनाती हूँ उसमें भी सब खड़े मसाले डालती हूँ. तेज पत्ता, वो सब मतलब जितना हो रहता है, गरम मसाला वो डाल देती हूँ, तो उससे एक अलग सा फ्लेवर आता है. आई एम सो प्राउड ऑफ यू. थैंक यू. सो प्राउड. अब जब तक ये मिक्सचर ठंडा होता है, ठंडा होने के लिए एक प्लेट पे निकाल देते हैं. अब एक काम करते हैं, अब आटा गूंद लेते हैं. तो ये गया ओट्स का आटा. ठीक है. तो वो लोग ओट्स का ही आटा लेते हैं कि आपने हेल्थ के हिसाब से लिया? नहीं, मैं यहाँ पर कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ. जिंदगी में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं रेसिपी बिल्कुल वैसी बना रहा हूँ, मन मार के. कोई भी खुराफात नहीं कर रहा हूँ रेसिपी के साथ. बिल्कुल रिस्पेक्टफुली पका रहा हूँ, लाइक दे वुड कुक इट इन इथियोपिया. एंड दे कुक विद अ लॉट ऑफ हार्ड ग्रेन्स, वेदर इट्स ओट्स और टेफ और बार्ली और even smaller tougher grains like ragi. चलिए इसको अच्छे से करते हैं मिक्स.
तो ये लीजिए, अब इसमें थोड़ा सा डालेंगे शुगर। एक बड़ा इंटरेस्टिंग एडिशन है जो हम करंजी में नहीं डालते, वो है सावर क्रीम। तो अगर आप चाहें तो दही डाल सकते हैं इसमें। हाँ, तो वही मैं बोल रही थी, क्योंकि सब जगह पे ये अवेलेबल नहीं होता है, तो चक्का बना के यूज़ कर सकते हैं ना। मैंने आपके मन की बात पढ़ ली। थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं, एक्चुअली डालना ज़रूरी है, मीठे में नमक डालना बहुत ज़रूरी है टेस्ट के लिए। टेस्ट के लिए। वेरी नाइस। रोटी की तरह ही भूनना है बिल्कुल बिल्कुल। बस। एक्चुअली ओट्स है, ओट्स जो पानी सोख लेता है, तो आपको अगर लग रहा है पहले कि डो थोड़ा ढीला है, डोंट वरी अबाउट इट, आफ्टर सम टाइम डो जो है अपने आप टाइट हो जाएगा। वेरी नाइस। आप घर में भी ऐसी ही रोटियां बनाते हैं शेफ? बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है। देखिए, मैं भी शेफ हूँ, मेरी धर्म पत्नी भी शेफ है, लेकिन घर पे खाना हमारी मेड बनाती है, लीना उसका नाम है, और उसके हाथ में जो जायका है लाजवाब। ये फिलिंग डाली बीच में, इसको उठाया इस तरफ से, इसको किया सील। स्टफिंग थोड़ा ये मोमोज जैसा। हाँ बिल्कुल, क्या बात है। So now the trick, now what's happening here is the oats are actually seeping in the water, they're taking in all the water. ओट्स जो है वो पानी पी रहे हैं धीरे 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 धीरे। और दूसरी चीज़, कभी भी आप हाई फाइबर की कोई भी चीज़ इस्तेमाल करोगे तो वो तेल कम पिएगी। चाहे पूरी से जो है आटे की पूरी या बेडमी पूरी तेल कम पीती है, लूची तेल ज़्यादा पीती है। होल व्हीट ऑलवेज अब्जॉर्ब्स लेस ऑयल बिकॉज इट्स हाई इन फाइबर। द मोर द फाइबर द बेटर इट इज, एंड हियर द फाइबर इज बिकॉज द ओट्स। अगर आप सिर्फ ओट्स में बनाना चाहें बना सकते हैं, उस केस में रोल्ड ओट्स यूज करें, उसका पाउडर करें, और अंडा इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा, वरना बाइंडिंग नहीं आएगी, पेस्ट्री फट जाएगी। चलो जी, आप बताइए कब निकालना है? थोड़ा गोल्डन कलर आ जाए थोड़ा तो। गोल्डन। गैस बंद कर देते हो, क्योंकि निकालने के बाद वो थोड़ा गोल्डन ही दिखता है, कढ़ाई में इतना समझ में नहीं आता है गोल्डन। ओके, लेकिन बाहर निकालेंगे फिर भी उसका प्रोसीजर थोड़ा चालू रहता है, हॉट होता है। इसके लिए थोड़ा पहले ही निकाले, पूरा गोल्डन नहीं होने देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अभी निकाल लूं? यस। पक्का? यस। लॉक किया जाए? यस। ओके, लवली। सो ये मेरे पास है सन गोल्ड कीवी। गोल्ड कीवी को हम लगा देते हैं खूबसूरत तरीके से, और हमारी पिरोगीज अब देखिए हमारे पास यहाँ पर थोड़ी शुगर है, थोड़ी सिनेमन्स भी डाल सकते हैं ना शेफ? जो आपका मन करे आप डालिए, जो आपका स्टाइल है वो डालिए। हमेशा याद रखिए, रणवीर को कॉपी मत करिए। पुट योरसेल्फ इन योर फूड, फॉरगेट अबाउट व्हाट शेफ्स लाइक मी टेल यू ऑन टेलीविजन, मोस्ट ऑफ द टाइम्स फॉरगेट अबाउट इट। तो ये आपका, थैंक यू। ये आपका, और ये मेरा। दीपा जी थैंक यू वेरी मच। पिरोगी बनाने की विधि। पैन में मक्खन, पिस्ता, बादाम, कटे बादाम, किशमिश डालें और फ्राई करें, और फिर डालें कद्दूकस किया हुआ नारियल। इस मिक्सचर को ब्लेंडर में ब्लेंड करें। पैन में ब्राउन शुगर डालकर ब्लेंडेड मिक्स के साथ टॉस करें। फिर डालें इलायची पाउडर और क्रश्ड काली मिर्च पाउडर। पिरोगी के डो के लिए बोल में डालें ओट्स का आटा, मैदा, शक्कर, सार क्रीम, नमक, मक्खन और पानी डालकर नरम डो बनाएं। डो की छोटी गोलियां काटकर पूरी की तरह बेल लें और बीच में फिलिंग डालें और डालकर दोनों किनारों को जोड़कर सेमी सर्कल का शेप दें। पिरोगी को डीप फ्राई कर लें। पिरोगी को गार्निश करें सन गोल्ड कीवी, एडिबल फ्लावर्स और आइसिंग शुगर से। पिरोगी तैयार है।